हाँ जी, मखा राम राम। तो आज फाइनली जीएस 2 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट करनी है इस पे बात करेंगे। कमजोर दिल वाला स्टूडेंट और कम मेहनत करने वाला स्टूडेंट इस वीडियो को ना देखें अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो, क्योंकि 2 महीने के अंदर जीएस खत्म करनी और मल्टीपल्स रिविजन करने बस किया तो देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने दिन में कंप्लीट करना है एक सब्जेक्ट को, कितना टाइम देना है जीएस पढ़ने को, और रिवीजन कैसे करना है। ठीक है ना, मुझे याद दिलाना ये 2 टॉपिक लास्ट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई बुक है तो ठीक है, नहीं है तो ये जो किरण की वन लाइनर की एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी की पूरी, है ना। कोई रामायण नहीं, हिस्ट्री वाला मास्टर जैसे कहानी सुनाने लग जाता है ना, ऐसे कोई कहानियां नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट बातें हैं जहां से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। ये आप बुक ले सकते हो, पूरा एनसीईआरटी का सार दे रखा है इसमें, वन लाइनर है। और आपके पास जो भी बुक है ना वो भी ऐसी ही होनी चाहिए अगर लूसेंट या कुछ हो रहा है, क्योंकि हमें इस तरीके से थ्योरी को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लें हिस्ट्री की। तो देखो 3 पार्ट है, एंशियंट को अपन 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दे रखा है, जैसे स्टोन एज हो गई, सारी की सारी साइट्स, है ना, चैल्कोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, सारी साइट्स पता होना चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से पढ़ना क्या है। ये नहीं कि पूरी रामायण पढ़ने बैठ जाओ, तुम्हें स्वाद आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, नहीं। आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्टोन एज से सारी की सारी जो साइट्स हैं, ये नियोलिथिक की साइट है या पैलियोलिथिक की साइट है या फिर ये चैल्कोलिथिक की साइट है, ये साइट्स आपको पता होना चाहिए। सेकंड टॉपिक जो अपना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी साइट कौन सी नदी के किनारे है, किसने, एक दो का ही पूछता है, डिस्कवर किसने किया, और कौन सी साइट से क्या चीजें मिलती हैं, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किसमें सिटाडल है, किसमें ग्रेनरी है, ये सब चीजें। और इसके अलावा जो सप्त सिंधु है वो, जैन बुद्ध का पूरा आपको पढ़ना है। मौर्य, मौर्य का सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा पढ़। इसमें ये नहीं सोचना कि आप महाजनपद नहीं पढ़ने, नहीं, उनकी कैपिटल तो रटनी है 16 के 16। इसके अलावा आपको जो इससे पहले, मौर्य से पहले जो डायनेस्टी थी, बस उनकी टाइमलाइन पता होना चाहिए कि हाँ इसका फाउंडर ये था, इसकी टाइमलाइन ये थी, क्रोनोलॉजी कि किसके बाद कौन सा आया था। उसके बाद अगर साउथ की हिस्ट्री की बात कर लें, चेरा चोला पांड्या गुप्ता, तो ये मैंने टॉपिक्स दे रखे हैं। हर टॉपिक का अगर मैं बताऊंगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो देखो ये कुछ टॉपिक्स है ना, ये आपको एक दिन में कंप्लीट करने, एक दिन में हो जाएंगे। इनको सेपरेट एक एक दिन चाहिए और ये सारे एक दिन में निपट जाएंगे। मेडाइवल, दिल्ली सल्तनत और मुगल, एक एक दिन चाहिए, है ना। काफी सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, थ्योरी है, लेकिन आर्किटेक्चर और थ्योरी और जो अपना वो है एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आपको ये देख के पढ़ना है कि स्टोरी नहीं पढ़नी कि मजे आ रहे हैं, नहीं, सिर्फ वो चीजें कि हाँ ये एग्जाम ओरिएंटेड है। और साउथ की जो हिस्ट्री अपनी, चोला, त्रिपार्टाइट और विजयनगर, ये भी टच करना है, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। चोला के आर्किटेक्ट से बन गया और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन से भी आता है चोला के, इनके फाउंडर, और बस यही पता होना चाहिए त्रिपार्टाइट था किसके विषय में। विजयनगर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, है ना, भामनी किंगडम, हल्का सा आइडिया कि ठीक है 5 थे और 5 की यही डायनेस्टी थी। मॉडर्न की बात कर ले, एडवेंट, देखो बहुत सारी लड़ाइयां हैं, है ना, फ्रेंच के साथ हुई, इन्होंने खुद लड़ी, खुद को वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो वो एक टाइम में याद तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ एक बार नजरों से निकाल लेनी है। 57 की क्रांति और सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ये तीनों एक दिन में निपटा लेने आपको। आईएनसी को पूरा एक दिन चाहिए, है ना, ये एक दिन मांगता है। फॉर्मेशन से लेके आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशंस तक, इंपॉर्टेंट सेशन तक सारी चीज आपको पढ़नी है। और गांधी निराई, इसको कैसे भूल सकते हैं ना, एनसीएम, सीडीएम, सत्याग्रह, सारे के सारे, क्विट इंडिया मूवमेंट और लास्ट। तो लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट, है ना, लाइन टू लाइन। अब आप सोचोगे दी ऐसे फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे तो चीजें लास्ट टाइम में कैसे, वही पेपर में आती हैं, स्टोरीज नहीं आती हैं कभी भी। साइंस की बात कर लें तो देखो बायो 4 दिन में, फिजिक्स 3 दिन में, केमिस्ट्री 4 दिन में आपको मैक्स टू मैक्स खत्म करनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बायोलॉजी के हो गए। थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे लाइफ प्रोसेस में तो अपने चारों पांचों पूरे बॉडी के प्रोसेस ही आ गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक बारी पढ़ने के बाद ना मुझे इतना रिवीजन मारना है टॉपिक का कि मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे एक बार में याद नहीं हो। आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना कि मुझे, अगर आप सेल टिश्यू, अगर टिश्यू आप पढ़ने लग गए, जैसे प्लांट टिश्यू आप पढ़ने लग गए, आप ये सोचो मेरिस्मेटिक में अभी रटूंगा ना, इंटरकैलरी और एपिकल और लेटरल, और जैसे परमानेंट के मैं रटू बैठ के, पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, और फिर सिंपल हो गए कॉम्प्लेक्स, जाइलम फोइलम। तो ये एक बार क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट कर लेनी। इनके एग्जांपल्स जैसे प्लांट किंगडम हो गया, आपको बाद में याद हो जाएंगे कि ब्रायोफाइटा में मोसिस,
मर्चेलिया और जैसे टेरिडोफाइटा में फर्न्स, हॉस्टेल, ये बाद में याद हो जाएंगे। एक बार क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट होगी ना, बस इतना करना है आपको। 4 दिन सिर्फ टॉपिक निकालो, पढ़ा, टॉपिक निकाला, पढ़ा। ये फिजिक्स का हो गया, ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इससे बाहर करना भी नहीं है इन दोनों चीजों में, तो क्योंकि बायो से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं नहीं कह रही इनसे नहीं आते, लेकिन जैसे आई से आ गया, ठीक है, कई बार जो अपने कनकेव लेंसेज और मिरर होते हैं वहां से आ जाता है, फोर्स है ना, लॉ ऑफ मोशन से आ जाता है। यहाँ से बात करें तो मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट और कार्बन कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल है ना, डोवेनायर, न्यूलैंड, मेडेवल, मेडलीव और अपने जो लेटेस्ट कौन थे, मोजले। तो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट होनी चाहिए। पॉलिटी की बात कर ले तो 7 दिन के अंदर आपकी पॉलिटी खत्म होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दे रखे हैं, पार्ट 3, पार्ट 4, पूरा की पूरा पार्ट 5, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इमरजेंसी एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज। कमेटीज जरूर करनी है, क्योंकि एस्टिमेट कमेटी और पैक और इन सबसे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से धड़ाधड़, जिसको बोलते हैं। 7 दिन से ज्यादा आपको देना नहीं है पॉलिटी में, क्योंकि इससे ज्यादा मांगता भी नहीं है। क्यों नहीं मांगता, आप सोचोगे दी मुझे तो ये सब चीजें याद नहीं हो रही। मैं लास्ट में बताऊंगी पढ़ना कैसे है। और टेक्स्ट बुक का आपको पास ले लेना है, क्योंकि ये इतना सारा थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस भी तो करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तो लगाने हैं, सारे के सारे एसएससी को छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन सिंगल एसएससी का। तो आपको ये वाला पास लेना है 404 में, और अगर इस पे और डिस्काउंट लेना हो तो अपना ये जो कोड है PYD, ये आप लगा लेंगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सारे के सारे इसमें है, हम सब करेंगे, ठीक है ना। एसएससी का एक पेपर नहीं छोड़ना है। जियो की बात कर लें, 8 दिन ज्योग्राफी मांगता है, क्योंकि ज्योग्राफी बोलता है अपन बहुत बड़ा है ना, मुझे चाहिए भाई, इतने दिन मेरे को चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मेरे को फिर बच के गया इसके अलावा, है ना, बचा ही के, लेकिन हाँ ये सारी चीजें आपको करनी है। हालांकि एक बार में याद नहीं होंगी, लेकिन ये वाले टॉपिक्स तो फिर भी स्टैटिक के अंदर आते हैं, बट ठीक है, मैंने ज्योग्राफी के अंदर ही रख दिया कि एक बार ही नजरों से निकल जाए चीजें। इकोनॉमिक्स 4 दिन, और इकोनॉमिक्स पता है ऐसा है कि एक क्वेश्चन होता है कभी कभी, और किस्मत तुम्हारी खराब हुई तो दूसरा भी आ सकता है। लेकिन मैं तो नहीं बोलूंगी कि आप इकोनॉमिक्स छोड़ो, है ना। कुछ लोग बोल देते हैं कि क्या एक क्वेश्चन पर, भाई साहब फाइनल में ना ये एक एक चीज है ना आपको सिलेक्शन के पास लेके जाती है। तो मैं नहीं कहूंगी कि इकोनॉमिक्स छोड़ के चलो आप, अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ के चलोगे, ठीक है ना। और 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले पढ़ना है, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारे कुछ समझ में, हाँ मैं इतना रिकमेंड करूंगी, इकोनॉमिक्स खुद समझ में नहीं आ सकता, आप खुद थ्योरी देख के कतई पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये चाह क्या रहा है ना। तो ये आप एक बार यूट्यूब से सर्च कर लेना, और वहां से पढ़ना आराम से, किसी टीचर से कोई अच्छे से समझा रहा हो ना उससे, ये वाले टॉपिक्स। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी 3-4 टाइप की होती है, डिस्गाइज, साइक्लिकल, सीजन, इस तरीके से। और कुछ बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ये तो आपको पता होगा ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, क्वीनरी, क्वाटरनरी, ये सारी मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स है, ये सबको आती होगी मैं मानती हूँ, लेकिन ये वाली चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बात कर लेते हैं स्टैटिक, और ये अभी तक जितना मैंने बता दिया ना, इसमें लगभग 1 महीने 15 दिन में टाइम लिख रही हूँ, 1 महीने 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, एक बार ही आंखों से निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए ना, उसकी बात अभी करते हैं, रुको जरा। लास्ट बात कर लेते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो स्टैटिक की ये वाली बुक बहुत अच्छी है, नियॉन की। इसमें पूरी स्टैटिक दे रखी है अच्छे से, है ना। अगर कुछ छूट जाता है तो प्रीवियस ईयर से अपना हो जाएगा कवर, दिक्कत का है लेनी है ना, टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले आपको निपटाना है सेंसस। मैंने बोला था ना कि सेंसस की वीडियो परमार सर ने ना, देखो अपने रिक्वेस्ट करने पे डाल भी दी सर ने ना, थैंक यू सर। और आप लोगों को पढ़ लेनी है वो जाके ना, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर इतनी रिक्वेस्ट हमने की किसी से पहली बार, तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना, और वो भी अपनी मानी गई। चलो, डांस, फेस्टिवल, इंस्ट्रूमेंट। अब ये जितने भी टॉपिक्स है ना बेटा जी, ये एक बार आप पढ़ लो, याद नहीं होगा। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने देखो इसके लिए टाइम भी नहीं लिखा, आपने देखा मैंने यहाँ टाइम लिख रखा है, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये टाइम के साथ करना ही नहीं है। रोज एक टॉपिक उठाओ, आज उठा लिया, आज ये, आज ये, आज ये, आज ये। अगर ये 10 टॉपिक हैं, 10 दिन बाद फिर से यहाँ से वापस से चालू कर दो, 10 दिन बाद फिर से यहाँ से चालू कर दो। अब तुम इतने ढीठ और नालायक हो जाओगे तो टॉपिक भी बोलेगा कि चल मैं अब धीरे धीरे याद होने लग गया तुम्हें, है ना, कि मेल और फीमेल की क्या
है परसेंटेज, कौन सा डांस कहाँ होता है, कौन सा फेस्टिवल कहाँ होता है, बैदिन खलाम बताना जरा डांस कहाँ होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओलंपिक, ये वाला टॉपिक है ना, मिस कर देते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा वर्ल्ड कप क्रिकेट का अपने इंडिया ने कितना होस्ट किया, कब जीते हैं, एशियन गेम्स, एशियन लिखना भूल गई है ना, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स से, यूथ समर ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, सारों से, और आजकल तो खेलो इंडिया। लेकिन ये होता है खेलो इंडिया जो रिसेंट न्यूज में होता है ना, वहां से ज्यादा होते हैं, बट फिर भी पोस्ट एडिशन पता होना चाहिए, खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम, इनका कब स्टार्ट हुआ था। और बाकी तो अपना करंट अफेयर का पार्ट आ जाता है जो फिलहाल हुए हैं, लेकिन ओलंपिक्स में हमारे अभी तक क्या क्या मेडल आ चुके हैं, ये सब स्टैटिक का पार्ट है। एक बार कोई स्टूडेंट था जो स्टैटिक के टॉपिक पूछ रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने नेशनल हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हो गई सारी की सारी, पूरा महीना नहीं रटना। कभी तुम सोचो पूरा महीना रट के बैठ जाओ, जैसे अपन एक महीना ले लेते हैं, जनवरी, 1 जनवरी, 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 23, 25, 26, 24 भी इम्पोर्टेंट है ना, चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड वाला, और 30। तो बस ये डेट्स आपको ऐसे ही हर मंथ की आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। बेफालतू के सारे डेज नहीं रटना। अब आपको पता है जो मैंने डेज बोले वो कौन कौन से हैं, क्योंकि मुझे तो पता है सारी की सारी जनवरी मेरे को पता है, जो मैंने बोला है मुझे उतना ही पता है वैसे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सारे हैं। तो इस तरीके से आपको डेट पता होनी चाहिए। तो जरा बता दो 16 जनवरी आपको पता है कि नहीं पता, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो स्टैटिक बुक्स हो गए ना, जैसे अमिताभ घोष हो गए, अरुंधति रॉय होगी, क्या बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। महात्मा गांधी की, अब्दुल कलाम जी की, सबकी बुक्स आपको जो स्टैटिक वाली है ना वो सारी की सारी कर लेनी है। मैंने पहले बता दिया स्टैटिक के लिए कोई डे नहीं है, पढ़ो रिपीट, पढ़ो रिपीट। हाँ अब मेरे को याद आ गया, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि टाइम, जीएस पढ़ने को ना आपको 2 घंटे चाहिए। कोई कुछ भी बोले ना कि जीएस या इतना मतलब मैथ इंग्लिश इनको थोड़ा है ना ज्यादा भाव देते हैं, नहीं, आपको जीएस को 2 घंटे का भाव देना ही देना है। अब इसमें 1 घंटा आपको रोज जो मैंने टॉपिक बताया ना, पता माइंड को आज से ये कर लेना है कि 1.5 महीने में ना मेरे को जीएस खत्म करनी है, मतलब खत्म करनी है। भाई आप ही खत्म कर सकते हो अपने सिलेबस को, किसी और के कहने पे, किसी, मैं तो ये भी नहीं बोलती अगर आपका नहीं है ना, मतलब एक बार हल्का फुल्का आपको आता है, क्योंकि ग्रेजुएट्स हो ना, इतनी तो जीएस आती होगी, बचपन से पढ़ के आए हो, अंगूठा छाप थोड़ी हो, तो आती होगी ना। क्योंकि यूट्यूब पे ना पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई फद्दू सा मास्टर मिल गया ना तो वो आपका इतना टाइम खा जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैं चाहती हूँ अगर आपको आती है ना जीएस, आपका इतना ये इंटेलेक्चुअल काम करता है, तो आप खुद से पढ़ो एक अच्छी सी बुक लेके, क्योंकि जो वीडियो 1 घंटे में खत्म होगी ना वो आप 15 मिनट में टॉपिक निपटा दोगे, ऐसे एक एक चीज रिवाइज कर करके। तो देखो बुक से पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। आपके नोट्स हो या फिर आप किसी टीचर से पढ़े हो उनके नोट्स हो, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि नोट से रिवाइज करने में चीजें जल्दी और आसान हो जाती हैं। क्योंकि 1 घंटे आप जीएस पढ़ रहे हो, दिमाग का भरता क्या पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, वही आप 15 मिनट आप सोचो कि देख इतना ही तो टॉपिक है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, मुझे पता है, मजे आएंगे पढ़ने में, है ना। तो 1 घंटे आपको पढ़ना है, 1 घंटे क्या करना है, 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस पहले अगर सिलेबस आपने कर रखा है तो एक बारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे कि आज मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाऊंगा, एंशियंट के, मेडाइवल के, आज ज्योग्राफी के लगाऊंगा, इस तरीके से आपको ये 1.5 महीना जब खत्म करो ना, साथ साथ करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं तो हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं बायो के क्वेश्चन क्यों लगाऊं, नहीं लगाओ, ताकि जब बायो पढ़ो ना तो पता चले कि ठीक है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। तो आपके पास जो टीसीएस कोई भी एक बुक हो प्रीवियस ईयर की, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे, साथ साथ बना सकते हो। 1 घंटा पढ़ना है थ्योरी और 1 घंटा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और इसमें से भी अगर 15 मिनट ऐसे बचा लो ना, 15 मिनट, तो एक सेक्शनल मॉक लगा देना, खत्म। क्योंकि उस सेक्शनल मॉक को लगाओगे तो एक तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ठीक है 25 क्वेश्चन में मेरे टाइम कितना लगा, वैसे तो इतनी दिक्कत नहीं है टाइम वाली, बट उन 25 क्वेश्चन को, क्योंकि ये रहेगा ना यार ये तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आया हुआ है भाई, ना पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे, है ना। कोई है नहीं, घर वाले और बाहर वाले क्या तुम्हें सब ऐसे लात मारेंगे, तो कोई किसी की मानता तो है नहीं, तो तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी कोई नहीं मानता है। तो टाइम बता दिया। रिवीजन की बात करें, 1.5 महीने आपने पढ़ा, मैं मानती हूँ बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आई क्योंकि हिस्ट्री तो आपका दिमाग गोल कर देगी ऐसे, है ना। लेकिन आपको 1.5 महीने बाद वापस इसी, ये जो मैंने बताया ना 1.5 महीने, फिर ऐसे 1.5 महीने पढ़ना है, फिर ऐसे 1.5 महीने पढ़ना है।
छोड़ना नहीं है पेपर तक। आप कभी सोचो कि मैंने तो सिलेबस एक बार पढ़ लिया था अब मैं नहीं पढ़ रहा, नहीं, आपको पेपर तक ऐसे ही पढ़ना है। हर 1.5 महीने में हिस्ट्री खत्म, हर 1.5 महीने में हिस्ट्री खत्म। अगले 1 घंटे में, 1 घंटे में थ्योरी, 1 घंटे में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्लस अपने सेक्शनल मॉक, उनको रोज रखना है। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा अगले 200 दिन में आप 200 सेक्शनल मॉक लगा चुके होंगे। करंट अफेयर छोड़ देना उसके, करंट अफेयर से याद आया, करंट अफेयर भी तो करना है। करंट अफेयर आपको मंथली करना है ना, कोई डेली करंट अफेयर वगैरह वगैरह, देखो आपकी मर्जी है वैसे तो, बट आई सजेस्ट कि मंथली करंट अफेयर अच्छा होता है। अगर करो तो वीकली कर लेना कि ठीक है संडे वाले दिन देख लूँ इस वीक में क्या हुआ, ताकि मंथली जब आप करो तो थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ यार ये तो होता। बाकी आप करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये था 2 महीने में, क्योंकि 1.5 महीना ये वाली थ्योरी, 15 दिन स्टैटिक को मैंने काउंट नहीं किया, 15 दिन आप उसको काउंट कर लो तो 2 महीने में एक बारी आपका जीके का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद तो भाई जो जितनी बार रिवीजन करेगा सिलेक्शन के वो उतनी नजदीक जाएगा। और पता है ये 2 महीने पढ़ के छोड़ दिया ना तो ये 2 महीने की भी वैल्यू खत्म, मतलब तुमने इतनी मेहनत की वो पूरी पानी में गई। तो इन 2 महीनों को पेपर तक, फाइनल सिलेक्शन तक ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, तब जाके जीएस ऐसे दिमाग में घुसने लग जाएगी। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। जय हिंद।